हेलो स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ नया अभ्यास शीट सितंबर 2021 कक्षा 4 ਦਾ हिंदी ਦਾ विषय करांगे। हिंदी ਦਾ पेपर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ विद्यार्थी का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखोगे, यहाँ पे कुल अंक, प्राप्त अंक, रोल नंबर, यहाँ पे डेट डालोगे और ये टाइम जो जितना तुम्हें पेपर में दिया जाता है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ये टीचर का काम है। यहाँ पे आपने इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना। अब चलते हैं हम यहाँ पे क्या लिखे हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। गद्यांश मतलब ये जो तुम्हें ये वाला दिया हुआ है। तो ये क्या लिखा है, पढ़ते हैं। किरण उठ, दिन निकल आया, चिड़िया जाग गई, बिटिया आलस मत कर, सिर मत हिला, नहाकर पाठशाला जा। तो उपरोक्त गद्यांश में किसे उठने के लिए कहा जा रहा है, किसको बोल रहे हैं, कौन? इसका क्या नाम है, किरण। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, किरण, शशि, बिटिया, चिड़िया। हम किरण पे टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में क्या निकल आया है। उपरोक्त मतलब ऊपर, उसमें क्या निकल आया है, दिन निकल आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चिड़िया, रात, दिन, सूरज। तो हम क्या दिन पर टिक कर देंगे। आगे बच्चों तुम्हारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है, उपरोक्त गद्यांश में कौन जाग गई है। कौन जाग गई है, बेटा, किरण, माँ के चिड़िया। तो उसमें आप देखना, चिड़िया जाग गई है। बिटिया डैश मत कर, लड़ाई, आलस, पढ़ाई के नहाना। तो बिटिया उसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, उन्होंने, बिटिया ये देखो, आलस मत कर, चिड़िया जाग गई है। ठीक है, तो इसमें आप आलस पे टिक कर दोगे। उपरोक्त गद्यांश में नहाकर कहाँ जाना है। तो लास्ट वाला जो है वाक्य, उसमें क्या लिखा हुआ है, पाठशाला जाना था ना उसने नहाकर। बाजार, बाहर, पाठशाला या घर। तो हम पाठशाला पर टिक करेंगे। आगे कह रहे हैं, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये बेटा चित्र यहाँ पे मैंने प्रिंट जो है था, तो इसमें आप जैसा दिख रहा है आपके पास कलर्ड आएंगे। तो कुछ अगर लगता है कि क्वेश्चंस अगर आपको लगता भी है ना तो कुछ गलत हो जाते हैं, तो कुछ हम देख के ही कर सकते होते हैं काउंटिंग वगैरह में, या कुछ मेरे नज़र से रह गया हो। कई बार होता है कि मुझे कुछ और नज़र आए, अगर आपको लगता है तो उसको आप ठीक भी कर सकते हो। इसमें उन्होंने लिखा है, चित्र में कुल कितने खेल खेले जा रहे हैं। अब खेल कितने खेले जा रहे हैं, एक तो यहाँ बच्चे 2 खेल रहे हैं, ठीक है, एक ये बच्चा खेल रहा है गेम, 1-2 हो गई। और ये देखो एक बॉल, ये 3 हो गए। ये भी बच्चा खेल रहा है, 4 हो गए। ये 2 लड़कियां भी रस्सी कूद रही हैं ना, 1 2 3 4 5 तो यही हो गए। ये बैठे बच्चे भी खेल रहे हैं, 6। और एक ये, इसमें मुझे एक तो एक्चुअली इसमें इतना क्लियर दिख नहीं रहा। अगर आपको यहाँ पे कुछ पता चले, क्योंकि मुझे ये एक गेम ही होगी ये भी, तो इसमें हम अगर गेम नहीं भी बच्चों आपके उसमें नज़र आती तो आप इसमें 1 कट कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पे कर देना अगर ये ना हुई। अगर ये होती है तो 7 कर देना, क्योंकि मुझे पिक्चर में इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी गेम ही इंक्लूड कर रही हूँ। तो 7 पे टिक लगा रही हूँ। इतना सा आगे पीछे आप लोग कर सकते हो। उपरोक्त चित्र में कितने लड़के हैं। अब वो कह रहा है लड़के। अब लड़के भी देखो पिक्चर, ये इसमें इतना, एक तो ये लड़का रख गया है, 1 2 3 4, और ये भी लड़का ही है, 5। तो हम देख लेते हैं इधर ऑप्शन में 5। तो ये दोनों प्रश्न इस टाइप के हैं कि अगर आपको पिक्चर में इससे कुछ अलग दिखता है तो इसको गलत, मतलब अब मैंने जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर दिख नहीं रहा, अगर आपको उसमें होगा तो ये आप आगे पीछे कर लेना। झूले पर कौन बैठा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे झूले पर ये बच्चा बैठा है। ये वाले बच्चे की पिक्चर इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही कि ये लड़का है कि लड़की है या दादा पापा है। तो इसके बालों से रफ से लग रहा है कि लड़का होगा, तो हम यहाँ पे टिक लगा लेते हैं, लड़का। तो आपको आइडिया सा हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चित्र में कुल कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन इजी है ना। चित्र में कुल कितने बच्चे हैं, तो चित्र में आपने जैसे पूछा तो आपने काउंट कर देने हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पे 10 गिने बच्चे। आगे वाले पेज पे देखो 10 ऑप्शन पड़ी है, हम 10 पे टिक लगा देंगे। कितनी लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, तो रस्सी तो 2 ही लड़कियां कूद रही हैं, 2 पे टिक लगा देंगे। अगर बाय चांस लगता है आपको कि और भी कोई कूद रहा है तो आप कर देना, पर मुझे इसमें 2 ही नज़र आ रही हैं। 11वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों से बनने वाला शुद्ध वाक्य चुनें। अब देखो बकरी चर घास रही थी, हम क्या लिखेंगे? बकरी हरी घास घास चर रही थी। तो ये देखना है कहाँ पे है, बकरी हरी घास चर रही थी। तो लास्ट वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। अब स्टेटमेंट वाला जो से ये अब पिक्चर में चढ़ रहा है, चित्र पहचान कर बताएं कि निम्नलिखित शब्दों में से पंजाबी के कढ़ाई, यहाँ पे कढ़ाई की जगह पे चढ़ाई था, तो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक कई बार हो जाती है बच्चों। शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो ये आपके टीचर्स आपको ठीक करवा ही देंगे। यहाँ पे चढ़ाई च आएगा, तो चढ़ाई, क्योंकि नीचे जो ऑप्शंस हैं वो चढ़ भी रहा है, चढ़ना, चढ़ाई का हिंदी रूपांतरण कह रहा है, चढ़ना ये वाला होगा। तो इसमें जो हिंदी में अगर ऐसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो उसको हम चढ़ना, ये वाला ड़ भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इसमें बच्चों ये ड़ आता है। देखते हैं आगे, सॉरी, तो इसमें देखो आगे इन्होंने दिया हुआ है च, फिर ड़ ना, पर इसमें ड़ के नीचे बिंदी नहीं है, तो बिंदी भी यहाँ पे आएगी, इसलिए हम जो लास्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाएंगे। आगे वर्णमाला अनुसार सबसे पहले आने वाले शब्द का चुनाव करें। अब वो कहता है वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले, तो पहले आपने सारे ये देख लेने हैं इनको। सबसे पहले जो है क, किरण, क पहले आता है, उसके बाद में अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिरण, तो ह पहले आता है, क से के बाद में आता है, ह जो है बाद में आता है, ठीक है। तो ये नहीं, हिरण नहीं होगा। द भी क से बाद में ही आएगा, इसमें भी दी जो है, इसका मतलब इन सब में से जो सबसे पहले आएगा वो किरण आएगा, हम किरण पे टिक करेंगे। चित्र पहचानते हुए निम्नलिखित शब्दों में से सही सार्थक शब्द चुने। तो इन्होंने सही सार्थक शब्द बोला है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने इमली दी हुई है, तो हमने देखना है। तो यहाँ पे बच्चों जो इमली, ल को छोटी की मात्रा डाली है, ये भी नहीं होता। ई को बड़ी की मात्रा नहीं होती, जो ई इमली होती है। झमली लिखा है, ये वाला जो है आपकी चौथी ऑप्शन इमली, ठीक है। तो इस पे टिक करना है, इस पे नहीं आपने करना। आगे कहते हैं चित्र पहचानते हुए निम्नलिखित वर्णों में से ग वर्ण के साथ सही मात्रा चुनकर लगाएं। तो जैसे अब ये ई इमली था, इसमें हम इसमें गिरगिट, ये देखो पिक्चर में जो दिख रहा है बच्चों ये गिरगिट है, तो हम छोटी की मात्रा गिर गिट ये वाली लगाएंगे। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ था। तो ऑप्शन में बच्चों दिया अ, छोटी, बड़ी, आ, तो इनमें से हमने छोटी की मात्रा लगाई है, तो वो दूसरी ऑप्शन है, हम दूसरे पे टिक लगा देंगे। आगे देखो बच्चों इसमें चित्र दिया हुआ है, वो कहता है दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये चित्र में क्या नज़र आ रहा है, ये बच्चे जो है ये खेल रहे हैं, ठीक है। ये बॉल से खेल रहा है बच्चा, ये वाला, ये देखो झूला ले रही है लड़की, और ये रस्सी है इसके पास, है ना, रस्सी कूद रहा है लड़की इसमें, ये और ये लड़का दिख रहा है, ये भी लड़का दिख रहा है। और ये देखो बच्चों क्या लग रहा है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ये चिड़िया लग रही है। अगर आपको कुछ और कोई बात नहीं तो उस हिसाब से करना। तो चिड़िया भी हो सकती है, चिड़िया ही होगी, क्योंकि तितली जो है इतना यहाँ पे नहीं हो सकती। और ये क्या होगा, ग्राउंड होगा, घास है ना। चित्र में कितने बालक दिख रहे हैं, तो कितने बालक दिख रहे हैं हमें, 1 2, यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4, तो हम किस पे निशानी लगा देंगे, 2 पे। अब कहते हैं उपरोक्त चित्र के अनुसार बालक कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं बालक, ये घर है, घर तो नहीं दिख रहा ना ये।
आगे कहते हैं पाठशाला, पाठशाला भी नहीं है। सड़क, सड़क भी नहीं, इनमें से कहीं पर भी नहीं। हाँ, पाठशाला सड़क वगैरह तो नहीं है, हम तो इनमें से कहीं पर भी नहीं पे टिक लगाएंगे। उपरोक्त चित्र के अनुसार कौन गा रहा है? तो गा कौन रहा है इसमें देखो ज़रा, यहाँ पे ये देखो तरंगे सी बनाई हुई हैं, है ना। तो इसका मतलब ये लड़का जो है गा रहा है। जब हम म्यूज़िक का ये ऐसी ऐसी बनी हुई होती है, ये ध्यान से देखना आप उसको थोड़ा। ये देखो बच्चों, इसमें ये स्क्रीन पे अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो बनी हुई हैं तरंगे, ये देखो ये वाली, इसको देख के लगता है कि ये वाला लड़का जो है गा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं लड़का, लड़की, चिड़िया, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब इसमें जो लग रहा है कि लड़का गा रहा है, हम के इसमें टिक लगा देंगे लड़का पे। उपरोक्त चित्र के अनुसार एक डैश उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग, पतंग तो चित्र में नहीं है। तितली, चिड़िया, घास, हम चिड़िया पे टिक लगा देंगे। अगर आपके पास ये कलर्ड पिक्चर आ जाती है, उसमें क्लियर दिखता है, तो ये चेक कर लेना तितली है कि चिड़िया है। उपरोक्त चित्र के अनुसार चित्र में क्या नहीं है? अब नहीं है पूछा। ये पेड़, पेड़ की सिर्फ टहनी दिखाई हुई है। तो चलो इसको हम आगे देखते हैं, बाकी ऑप्शंस में दिख रहा है कि नहीं। ये जो है पिक्चर, यहाँ पे ये कुत्ते की लग रही है, पर कुत्ता तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये फूल हैं, फूल तो दिख रहे हैं। ये इसको देख के तो लग रहा है कि तितली है। तो अगर आप पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे देखो फूल तो दिख रहे हैं, ये वाले हैं, पेड़ है। इनमें से बच्चों आप इसी पे टिक लगा लो, ये वाले पे, ठीक है। तो ये आप जब क्लास में आपका पेपर हो रहा होगा तो तब आप टीचर से भी क्लियरली पूछ सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन थे, जो नहीं, जिन पे थोड़ा डाउट है वो आप उसमें देख लेना पिक्चर में जो आपको दिया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।